जानिए, जब भगवान अपनी कृपा बरसाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद आपके अंदर एक अधूरापन है, दिल बेचैन है और जीवन आपको किसी अनजानी राह की ओर खींच रहा है? अगर हां, तो एक पल रुकिए। हो सकता है ये भगवान की कृपा की पहली झलक हो। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस अनदेखी शुरुआत की जो तब होती है जब भगवान हमें अपने पास बुलाने लगते हैं। यह कोई जादू टोना नहीं, बल्कि जीवन की एक गहरी और खास प्रक्रिया है जिसे समझना आसान नहीं होता, लेकिन अगर समझ जाएं तो सब कुछ बदल सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब भगवान किसी पर अपनी कृपा करते हैं तो सबसे पहले वे उसकी दुनिया को हिला देते हैं। सुनकर यह अजीब लग सकता है, क्योंकि आमतौर पर हम सोचते हैं कि कृपा का मतलब होता है खुशियां, सफलता, आराम और सुख। लेकिन असली कृपा उससे कहीं गहरी होती है। भगवान सबसे पहले हमारे भीतर छुपी हुई झूठी पहचान को तोड़ते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपनी नौकरी, अपने रिश्तों या अपनी दुनिया है, लेकिन भगवान हमें यह दिखाते हैं कि यह सब तो बस एक पर्दा है। असली हम इससे कहीं गहरे हैं। और इस सच्चाई को दिखाने के लिए भगवान हमारे जीवन की पुरानी जमाई हुई चीजों को हिलाते हैं। कभी नौकरी चली जाती है, कभी कोई रिश्ता टूटता है, कभी दिल दुखता है, तो कभी हम खुद से सवाल करने लगते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों जी रहा हूं, क्या यही सब कुछ है या कुछ और भी है? यहीं से शुरू होती है वह कृपा जिसे पहले हम पीड़ा समझते हैं। लेकिन सच यह है कि जब भगवान हमें अपने करीब बुलाते हैं तो वे हमें उस नकली संसार से बाहर निकालना चाहते हैं जिसमें हम फंसे हुए होते हैं। परमहंस योगानंद जी इसे आत्मा का जागरण कहते हैं। पहले जो चीजें हमें खुश करती थीं, वही अब खाली और निरर्थक लगने लगती हैं। रिश्ते, बातें, सफलता सब फीके हो जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हम अवसाद की ओर बढ़ रहे हैं, पर यह वास्तव में हमारे भीतर की नई दुनिया के खुलने का संकेत होता है। आत्मा हमें बुला रही होती है, उठो, अब सच की खोज करो। यह यात्रा शुरुआत में अकेली लग सकती है। पुराने दोस्त दूर हो जाते हैं, जो पहले पसंद था उसमें अब दिल नहीं लगता। लेकिन यह अकेलापन बुरा नहीं, बल्कि एक संकेत है कि आप अब बाहरी दुनिया से हटकर अपनी भीतरी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं। यही भगवान की सच्ची कृपा है। अब सवाल उठता है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं? क्यों वे हमें तोड़ते हैं, दुख देते हैं? जवाब सीधा है, ताकि हम खुद को जान सकें। जब तक हम खुद को नहीं पहचानते, हम भगवान को समझ नहीं सकते। खुद को जानने के लिए जरूरी है कि हम उन सभी चीजों को छोड़ें जिनसे हमारी पहचान जुड़ी है, जिन पर हम भरोसा करते हैं। जब ये सब छूट जाते हैं, तब पहली बार हम अपने असली स्वरूप को देखने लगते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई दुखी होता है तो वह सबसे ज्यादा भगवान को याद करता है। इसलिए दुख में ही लोग भगवान के सबसे करीब आते हैं। इसलिए भगवान हमारे झूठे सहारों को पहले हटा देते हैं, ताकि हम केवल उन्हीं पर निर्भर हों। जैसे मां अपने बच्चे को ऊंचाई से गिरने से बचाने के लिए जोर से खींचती है। बच्चा उस दर्द को समझ नहीं पाता, लेकिन मां उसे बचाती है। ठीक वैसे ही भगवान भी हमें उस झूठी दुनिया से बाहर खींचते हैं जो धीरे धीरे हमें खत्म कर रही होती है। शुरुआत में यह सब बहुत दर्द देता है। मन डरता है, दिल रोता है और हम सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे हम समझने लगते हैं कि हर टूटे हुए हिस्से के पीछे एक सीख छुपी होती है। हर गिरी हुई जगह से एक नई शुरुआत होती है। हर अकेले पल में कोई खास अनुभव छिपा होता है। और फिर व्यक्ति अपने अंदर की शांति पाने के लिए ध्यान में बैठता है। मौन में एक अजीब सी मोहब्बत होने लगती है। किताबों में सच्चाई तलाशने का मन करता है और हर रोज खुद से जुड़ने की कोशिश होती है। यही वह आत्मा की यात्रा है जिससे असली जीवन की शुरुआत होती है। तो अगर आपके जीवन में कोई टूटन आई है, कोई चीज बिखरी है या कोई रास्ता बंद हो गया है, तो घबराएं नहीं। यह भगवान की कृपा की पहली निशानी हो सकती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब भगवान आपके जीवन में हलचल मचाते हैं, तब वे आपको गहरी नींद से जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वे आपको वह बनने के लिए तैयार कर रहे होते हैं जो आप वास्तव में हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस नींद से जागने के लिए? क्या आप तैयार हैं भगवान की इस कृपा को समझने के लिए? जब आपकी भीतर की दुनिया जागने लगती है तो क्या होता है? पहले भाग में हमने जाना कि जब भगवान किसी पर अपनी कृपा करते हैं तो सबसे पहले वे उसकी दुनिया में उथल पुथल मचाते हैं ताकि वह अपनी गहरी सच्चाई को समझ सके।
अब बात करते हैं उस अगले कदम की, जब आपकी अंदर की दुनिया सचमुच जागने लगती है। यह बदलाव बाहर से शुरू होता है, लेकिन असली परिवर्तन आपके भीतर होता है। एक दिन ऐसा आता है जब आप सुबह उठते हैं और आपको अपनी पुरानी जिंदगी झूठी और बेमायना लगने लगती है। जिन चीजों में कभी दिल लगाया था, अब उनमें मन नहीं लगता। उदाहरण के तौर पर, अब पार्टियों में जाना पसंद नहीं आता, शोरगुल से बेचैनी होती है, दुनिया की बातें सुनकर मन थक जाता है। इसके बजाय अब आपको अकेलापन और चुप्पी भली लगने लगती है। आप खुद के साथ समय बिताने लगते हैं। ये सब अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे होता है, जैसे किसी धीमे जलते दीपक की लौ। पहले आपको लगता है कि शायद आप बदल गए हैं, लेकिन असलियत यह है कि आपकी आत्मा जाग रही है। अब आपके मन में सवाल उठने लगते हैं, मैं कौन हूं? मेरा जीवन क्यों है? क्या ईश्वर सचमुच है? क्या मैं उन्हें जान सकता हूं? इन सवालों का आना एक बड़ा संकेत है कि कृपा ने आपका मन छू लिया है। अब आप एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। यह यात्रा बाहर नहीं, बल्कि भीतर की ओर होती है। इस दौरान आपका ध्यान अपने मन की ओर केंद्रित होता है। जो बातें पहले बाहर की दुनिया से जुड़ी होती थीं, अब वे आपके अंदर की दुनिया से जुड़ने लगती हैं। अब आप ध्यान में बैठना चाहते हैं, प्रार्थना में डूब जाना चाहते हैं। पहले केवल मांगने वाले थे, अब केवल ईश्वर की अनुभूति करना चाहते हैं। यह वक्त थोड़ा अजीब हो सकता है, क्योंकि आप न पूरी तरह बाहर की दुनिया में रह पाते हैं, न पूरी तरह भीतर में। लेकिन घबराएं नहीं, यह एक जरूरी दौर है। जैसे कोई बीज धरती के नीचे टूटता है, पहले अंधेरे से गुजरता है, फिर मिट्टी को फोड़ता है और अंततः एक पौधा बनकर ऊपर आता है। उसी तरह आपकी आत्मा भी अब अपने भीतर की मिट्टी को तोड़ रही है, और भगवान की कृपा इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। आप पाएंगे कि अब छोटी छोटी बातों पर आपकी सजगता बढ़ गई है। आप सोचने लगते हैं, क्या मेरा व्यवहार सही था? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मेरी सोच साफ है? अब आप आत्मनिरीक्षण करने लगते हैं। यही भीतर की दुनिया के जागने की निशानी है। अब आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी बेहतर बनना चाहते हैं। आपके दिल में करुणा, प्रेम और क्षमा की भावना खिलने लगती है। भगवान आपको नए रास्तों पर चलने के लिए बुलाते हैं, कभी किसी किताब के जरिए, कभी किसी गुरु से, कभी सपनों में, तो कभी किसी अजनबी की बातों से। हर जगह से संदेश आता है, अब तुम चलो, अब तुम तैयार हो। इस सफर में चुनौतियां भी आती हैं। कभी कभी आप अकेला महसूस करते हैं। आपके पुराने दोस्त आपको समझ नहीं पाते। कोई कहता है कि आप बदल गए हैं, अजीब हो गए हैं। कोई कहता है कि आप अब ज्यादा गंभीर हो गए हैं। लेकिन आप जानते हैं कि यह सब इसलिए है क्योंकि आप सच के करीब पहुंच रहे हैं। इस दौर में सबसे जरूरी होता है कि आप अपने दिल की आवाज सुने। ध्यान, साधना और मौन में समय बिताएं। यह वक्त किताबों से ज्यादा अपने अनुभवों का होता है। अब आपको भगवान को समझने की नहीं, बल्कि उन्हें महसूस करने की जरूरत है। कभी कभी आप बिना किसी वजह के आंसू बहाने लगते हैं। कभी मन बहुत शांत हो जाता है। कभी लगता है कि भगवान आपके बहुत करीब हैं, तो कभी ऐसा महसूस होता है कि वे दूर कहीं हैं। ये सब सामान्य बदलाव हैं। यह आत्मा के परिष्कार के लक्षण हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब आत्मा जागती है तो पहले वह रोती है, फिर मुस्कुराती है और अंत में भगवान की बाहों में समा जाती है। अब आप सच्चे मार्ग पर बढ़ रहे हैं। आपको केवल सच्चाई की चाह होती है। दिखावा, झूठ, अहंकार जैसे तमाम भ्रम आपके लिए बोझ लगने लगते हैं। सबसे खूबसूरत बात यह है कि अब आप हर चीज में भगवान को महसूस करने लगते हैं। पेड़ में, हवा में, सूरज की किरणों में, किसी मुस्कुराहट में या अपनी सांसों में। यही सच्ची कृपा है। तो यदि आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं, खुद को थोड़ा अलग पा रहे हैं, चुप रहना पसंद करने लगे हैं, आपके सवाल गहरे हो गए हैं, तो समझ जाइए कि आपकी आत्मा अब जाग चुकी है। भगवान ने आपके द्वार पर दस्तक दी है। अब केवल दरवाजा खोलना बाकी है। और याद रखिए, आप इस सफर में अकेले नहीं हैं। यह यात्रा कई लोगों की है, और जब आप इस राह पर होते हैं तो खुद भगवान चुपचाप आपके साथ चलते हैं, हर कदम पर। अब जानिए, जब ईश्वर मार्गदर्शन देने लगते हैं तो कौन कौन से संकेत मिलते हैं। हमने जाना कि जब भगवान कृपा करते हैं तो पहले वे आपकी बाहरी दुनिया को हिलाते हैं, फिर धीरे धीरे आपकी भीतरी दुनिया को जगाते हैं। लेकिन अब शुरू होता है
कृपा का तीसरा और सबसे सुंदर चरण, जब भगवान खुद आपका मार्गदर्शन करने लगते हैं। यह वह वक्त होता है जब व्यक्ति अंदर से पूरी तरह तैयार हो चुका होता है। उसका मन शांत होता है, उसकी आत्मा सच्चाई के लिए प्यासा होती है और वह अब किसी बाहरी सहारे की बजाय केवल ईश्वर की आवाज सुनना चाहता है। इस चरण में सबसे पहली खास बात यह होती है कि आपके जीवन में अचानक कुछ लोग, किताबें, घटनाएं और अनुभव सामने आने लगते हैं जो आपके दिल को गहराई से छू जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये सब खास तौर पर आपके लिए ही आए हैं, जैसे आप कोई किताब उठाएं और उसमें वही जवाब मिले जिसकी आप लंबे समय से तलाश कर रहे थे, या कोई साधारण इंसान कुछ ऐसा कह दे जो सीधे आपके दिल को छू जाए। ये सब संयोग नहीं होते, बल्कि ईश्वर की कृपा के संकेत होते हैं। अब भगवान आपको इशारों, संकेतों और अनुभवों के जरिए रास्ता दिखाने लगते हैं। कभी कभी आप किसी मुश्किल में फंसे होते हैं और अचानक कोई मदद आ जाती है। आपको आश्चर्य होता है कि यह कैसे संभव हुआ, लेकिन यदि ध्यान से देखें तो पाएंगे कि यह भगवान ही है जो आपके लिए रास्ते खोलते हैं। वे सीधे नहीं आते, लेकिन हर चीज को इस तरह व्यवस्थित कर देते हैं कि आपकी समस्या हल हो जाती है। अब आपको यह समझ में आने लगता है कि भगवान किसी एक रूप में नहीं, बल्कि हर जगह होते हैं। हर अनुभव में, हर व्यक्ति में, हर भावना में वे अपने संकेत भेजते हैं। यह अनुभव बहुत ही गहरा होता है। अब आपको अपने जीवन में एक अजीब सी सुरक्षा और शांति महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है कि कोई हमेशा हमारे साथ है, हमें देख रहा है और हर कदम पर हमारी मदद कर रहा है। इस समय व्यक्ति की साधना गहराई में चली जाती है। अब वह केवल नियमों को पूरा करने के लिए ध्यान नहीं करता, बल्कि ध्यान में बैठना उसके लिए किसी प्रिय से मिलने जैसा हो जाता है, ईश्वर से मिलने जैसा। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब तुम रोज ध्यान करते हो तो एक दिन भगवान तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब यह मेरा हो चुका है। अब व्यक्ति की सोच बदलने लगती है। पहले वह हर चीज को अपने दृष्टिकोण से देखता था, लेकिन अब सोचता है, भगवान इसे कैसे देखेंगे। हर फैसले से पहले खुद से पूछता है, क्या यह सही है? क्या यह मुझे भगवान के करीब ले जाएगा या दूर? यह मार्गदर्शन केवल ध्यान या पुस्तकों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह हमारे रिश्तों, हमारी नौकरी और हर निर्णय में भी झलकने लगता है। भगवान हर पल हमें धैर्य, क्षमा, विनम्रता और प्रेम जैसे गुण सिखाते हैं। अब हमारे भीतर एक आंतरिक आवाज जाग उठती है, वही अंतरात्मा जिसे पहले हमने अनदेखा किया था। यह आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है और जब हम इसका पालन करते हैं तो हमारे जीवन में शांति, स्थिरता और आनंद की अनुभूति होने लगती है। कभी कभी इस मार्ग में संदेह भी आता है, लगता है कि कहीं हम गलत तो नहीं जा रहे। लेकिन ऐसे समय में भी यदि हम भीतर की आवाज को सुने और धैर्य से आगे बढ़ें, तो रास्ता खुद ब खुद साफ होता चला जाता है। अब जीवन में दो बातें गहराई से समझ में आने लगती हैं। हर चीज में भगवान है और हर चीज हमें उनसे कुछ सिखा रही है। इस स्तर पर व्यक्ति शिकायत करना छोड़ देता है, दुख में भी सीख लेता है और सुख में विनम्र रहता है। उसे यकीन होता है कि भगवान उसका संचालन कर रहे हैं और उनका मार्गदर्शन ही उसका जीवन बन गया है। अब व्यक्ति हर दिन जागता है इस भावना के साथ कि हे प्रभु, आज मुझे वही करना है जो आप चाहते हैं, वही बोलना है जो आप कहें, वही सोचना है जो आप सोचें। यही आत्मसमर्पण की शुरुआत होती है और यहीं से ईश्वर की कृपा पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती है। अब व्यक्ति को महसूस होता है कि वह अकेला नहीं है। उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जागृत हो चुकी है जो हर पल उसे राह दिखाती, संभालती और प्रेम से भरती है। भगवान अब केवल एक विचार नहीं रह जाते, बल्कि वे अनुभव बन जाते हैं। यदि आप महसूस कर रहे हैं कि आपको हर छोटी बड़ी बात में कोई दिशा मिल रही है, आप अपने मन की आवाज को बेहतर सुन पा रहे हैं या ऐसे अनुभवों से गुजर रहे हैं जो आपको भीतर से बदल रहे हैं, तो समझिए कि अब भगवान खुद आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह अवस्था सबसे सुंदर होती है और यह केवल उनकी कृपा से संभव होती है। अंत में यही कहूंगा, भगवान कभी जोर से नहीं बोलते, वे धीरे धीरे फुसफुसाते हैं और जब हम ध्यान से सुनते हैं तो हर दिशा, हर निर्णय, हर रास्ता स्पष्ट हो जाता है। अब तक हमने ईश्वर की कृपा के 3 चरणों को समझा, बाहरी जीवन में हलचल, भीतरी जागृति और ईश्वर द्वारा मार्गदर्शन। पर अब हम पहुंचते हैं
उस अंतिम और सर्वोच्च अवस्था पर जहां व्यक्ति पूरी तरह से भगवान में समर्पित हो जाता है। यह वह क्षण होता है जब अब कुछ भी शेष नहीं रहता, न चाहत, न डर, न अहंकार। बस एक ही भावना बचती है, हे प्रभु, मैं अब पूरी तरह आपका हूं। इस अवस्था तक पहुंचने में समय लगता है, अनुभवों की आवश्यकता होती है, और सबसे बड़ी चीज होती है धैर्य और प्रेम। यह कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि विलीन होने की प्रक्रिया है। जब इंसान अपनी मन की आवाज को सुन सुनकर थक जाता है, जब वह समझ जाता है कि यह जीवन उसकी अपनी योजना नहीं बल्कि एक बड़े हाथ की लीला है, तब वह धीरे धीरे समर्पण की ओर झुकता है। यह समर्पण हार नहीं बल्कि सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि तब व्यक्ति जान जाता है कि भगवान उसके साथ हैं और वह उनके साथ। अब उसे अपनी इच्छानुसार कुछ करने की जरूरत नहीं, बस बहना होता है उनकी कृपा की नदी में। इस अवस्था में व्यक्ति हर दिन, हर पल ईश्वर को महसूस करता है। अब वह पूजा पाठ केवल कर्म कांड नहीं करता, बल्कि हर सांस में भक्ति करता है। वह प्रेम से खाना बनाता है, चलता है तो लगता है कि भगवान उसके साथ चल रहे हैं, बोलता है तो सोचता है कि प्रभु ही बोल रहे हैं। यह अवस्था एक दिन में नहीं आती, लेकिन जब आती है तो पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। अब कोई डर नहीं रहता, न मृत्यु का, न असफलता का, क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह उसी ईश्वर की योजना है जिसने उसे बनाया है। अब हर दुख में भी प्रेम की अनुभूति होती है और हर सुख में विनम्रता झलकती है। व्यक्ति न तो किसी से शिकायत करता है, न किसी से तुलना करता है। उसे बस एक ही बात समझ आती है, हे प्रभु, आपने जो दिया वह ठीक है, जो लिया वह भी सही था, आप ही मेरे लिए पर्याप्त हैं। जब ऐसा पूर्ण समर्पण होता है तो ईश्वर भी झुक जाते हैं और उस आत्मा को अपने प्रेमिल आलिंगन में ले लेते हैं। अब वह आत्मा संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठ जाती है। उसका हर कार्य, हर विचार, हर भावना ईश्वरमय हो जाती है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि ईश्वर को पाने की सबसे कठिन प्रक्रिया है स्वयं को छोड़ देना, और यही सबसे सुंदर प्रक्रिया भी है। जब हम अपने छोटे छोटे अहंकार, मैंने किया, मेरा है, मुझे चाहिए को त्याग देते हैं, तब हम अपने असली स्वरूप में लौटते हैं, जो ईश्वर का अंश होता है। अब जीवन केवल एक साधना नहीं रहता, बल्कि साधना का परिणाम बन जाता है। हम संसार में रहते हुए भी ईश्वर की प्रेरणा से कार्य करते हैं, सत्य के साथ बोलते हैं, बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं। यही सच्चा समर्पण है। इस समर्पण का एक सुंदर परिणाम यह होता है कि व्यक्ति की उपस्थिति से ही लोग शांति का अनुभव करने लगते हैं। वह कोई उपदेश नहीं देता, फिर भी उसका मौन ज्ञान बन जाता है। वह कोई दावा नहीं करता, फिर भी उसका जीवन साक्षी बन जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति की एकमात्र इच्छा होती है ईश्वर का साथ। न मोक्ष की लालसा, न सिद्धियों की चाह, न स्वर्ग की इच्छा, केवल प्रभु का प्रेम। यही सच्चा भक्त होता है। इस वीडियो का सार यही है कि जब ईश्वर कृपा करते हैं तो वे सबसे पहले हमारी बाहरी दुनिया को हिलाते हैं, फिर हमारी आत्मा को जगाते हैं, फिर हर रूप में हमें मार्गदर्शन देते हैं, और अंत में हमें अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। यह कृपा की संपूर्ण यात्रा है, जो किसी किताब में नहीं मिलती, बल्कि अनुभवों से ही समझ आती है। यदि आप यह सब पढ़ या सुन रहे हैं तो समझिए कि यह कोई संयोग नहीं है, यह भी उनकी कृपा है। आप जहां भी हैं वह सही समय और सही जगह है। भगवान आपको वहीं से बुला रहे हैं। बस उनकी आवाज को सुनिए, उनके संकेतों को समझिए और धीरे धीरे खुद को सौंप दीजिए। यही जीवन का सबसे पवित्र मार्ग है। इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी गहरा और सशक्त बनाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। यदि इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो, आपको कुछ सोचने या महसूस करने पर मजबूर किया हो, तो इसे लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हम ईश्वर की यात्रा को सरल, सच्चा और संवेदनशील बनाते हैं। आइए साथ मिलकर उस परम ज्योति की ओर बढ़ें। धन्यवाद।